हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 8 के बारे में, जिसमें आपको महादेवी वर्मा जी के जितने भी कविताएं दी गई है, उन सभी कविताओं पर आधारित हम आज प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है महादेवी वर्मा कृत कविताएं। तो यहाँ पर जो आपको कविताएं पढ़नी है वो देखिए, दीप शिखा में संकलित दीप मेरे जल अकंपित पंथ रहने दो अपरिचित, मैं न यह पथ जानती थी, सब आंखों के आंसू उजले सबके सपनों में सत्य पला। इसके अलावा देखिए, सांध्य गीत में संकलित मैं नीर भरी दुख की बदली, दीप तेरा दामनी और देव अव वरदान कैसा। तो ये सभी कविताएं जो है आपको पढ़नी है। तो आज हम इसी पर आधारित प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं। तो चलिए अपनी प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला यहाँ पर जो प्रश्न है वो है कि नीर भरी दुख की बदली कविता महादेवी वर्मा जी के किस काव्य संग्रह में संकलित है? सांध्य गीत, निहार, रश्मि या फिर निर्जा। तो पहले तो आपको इनके जिसमें ये संकलित है वो पता होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सांध्य गीत। नेक्स्ट है, कवित्री ने नीर भरी दुख की बदली में स्वयं की तुलना किससे की है? बदली से, धूप से, बिजली से या फिर तारों से। तो राइट आंसर हो जाएगा बदली यानी बादल से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पंथ रहने दो अपरिचित कविता में कवित्री अपने प्राण को किस स्थिति में रहने की बात करती है? अकेला, समूह में, सोया हुआ या फिर डरा हुआ। तो राइट आंसर है अकेला। नेक्स्ट है, सब आंखों के आंसू उजले कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? दीप शिखा, यामा, सप्तपर्णा या फिर अग्निरेखा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दीप शिखा में कविताएं संकलित है, सब आंखों के आंसू उजले। नेक्स्ट है, दीप मेरे जल अकंपित कविता में दीपक किसका प्रतीक है? साधना या फिर साधिका का, अहंकार का, ईर्ष्या का या फिर क्रोध का। तो राइट आंसर है कि इसमें जो दीपक है ये साधना या फिर साधिका का प्रतीक है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को किस काव्य संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निहार, दीपशिखा, सांध्य गीत या फिर यामा के लिए। तो राइट आंसर है, ज्ञानपीठ पुरस्कार उनको जो मिला है वो यामा के लिए मिला है। नेक्स्ट है, देव अववरदान कैसा कविता में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? विरह वेदना का, विजय का उत्सव है, हास्य है, राजनीति है। तो राइट आंसर है, इसमें आपको विरह वेदना का वर्णन जो है इस कविता में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, पंथ रहने दो अपरिचित में पंथ का क्या अर्थ है? रास्ता, बादल, सागर या फिर आकाश। तो पंथ रहने दो अपरिचित, तो पंथ का अर्थ क्या है यहाँ पे? रास्ता। नेक्स्ट है, सब आंखों के आंसू उजले कविता में आंसू को किसका प्रतीक माना गया है? असत्य का, सत्य का, छल का या फिर अंधकार का। तो राइट आंसर है, जो आंसू है इसको सत्य का प्रतीक माना गया है। नेक्स्ट है, दीप तेरा दामिनी कविता में दामिनी यानी बिजली के रूप में किसका चित्रण किया गया है? एक गृहिणी नायिका का, एक सैनिक का, एक राजा का या फिर एक सन्यासी का। तो दामिनी के रूप में जो है एक गृहिणी नायिका का इसमें चित्रण किया गया है। नेक्स्ट है, नीर भरी दुख की बदली में क्रंदन में कौन हंसा है? आहत विश्व, केवल कवित्री, चांद या फिर सूरज। तो क्रंदन यानी रोने की अवस्था में भी जो है यहाँ पे कौन हंसा है? तो एक आहत विश्व। ठीक है। नेक्स्ट है, पंथ रहने दो अपरिचित में अमा शब्द का क्या अर्थ लिया गया है? तो ये जब कविता आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको अमा शब्द देखने को मिलता है। तो इसका अर्थ क्या है? अमावस्या की काली रात, पूर्णिमा, दोपहर या फिर भोर। तो अमा शब्द का अर्थ है अमावस्या की काली रात। नेक्स्ट है, सब आंखों के आंसू उजले कविता के अनुसार मकरंद यानी फूलों का रस किसने भरा है?
कवि ने, मनुष्य ने, ईश्वर ने या फिर भंवरों ने? तो मकरंद जो है ये ईश्वर या फिर प्रकृति के द्वारा भरा गया है। नेक्स्ट है मैं न यह पथ जानती, कविता महादेवी वर्मा के किस संग्रह में संकलित है? दीपशिखा, सांदगीत, रश्मि या फिर सप्तपर्णा? तो ये संकलित है दीपशिखा में। नेक्स्ट है सब आंखों के आंसू उजले में नीलम और मरकत के संपुट के बीच क्या बनता है? ऑप्शन पे आ जाते हैं। जीवन मोती, आग का गोला, मिट्टी या फिर कांच? तो राइट आंसर है यहाँ पर जीवन मोती। ठीक है। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा किस प्रसिद्ध पत्रिका की संपादक रही है? चांद, सरस्वती, प्रताप या फिर मर्यादा? तो राइट आंसर है यहाँ पर चांद पत्रिका। नेक्स्ट है दीप मेरे जल अकंपित में अकंपित का अर्थ क्या है? स्थिर, बिना कांपे, डरे हुए, बुझते हुए या फिर शोर करते हुए? अब यहाँ पे शब्द क्या है? अकंपित, कंपन, कंपित मतलब कंपन, और अ लग गया तो बिना कांपे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर या फिर बिना कांपे। नेक्स्ट है देव अब वरदान कैसा में कवित्री चिरपंगुता का दान किससे नहीं चाहती? देव यानी ईश्वर से, समाज से, सखी से या फिर स्वयं से? तो राइट आंसर है देव यानी ईश्वर से। ठीक है। नेक्स्ट है नीर भरी दुख की बदली कविता में क्षितिज भ्रिकुटी पर क्या घिरा है? खुशी, धूमिल चिंता का भार, चांदनी या फिर सोना? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षितिज भ्रिकुटी जो है ये किससे भरी है? धूमिल चिंता का भार जो इस पे भरा हुआ है। नेक्स्ट है सब आंखों के आंसू उजले में कंचन यानी सोना क्या पीकर झूम रहा है? अंगारों का मधुरस, दूध, पानी या फिर जहर? तो राइट आंसर है कंचन जो है ये अंगारों का मधुरस पीकर झूम रहा है। नेक्स्ट है पंथ रहने दो अपरिचित में तिल बुझे का अर्थ क्या है? आंखों के तारों का बुझना, दिए का बुझना, सूरज का ढलना या फिर नींद आना? तो तिल बुझे इसका तात्पर्य क्या है? आंखों के तारों का बुझना यानी निराशा जो है यहाँ पर इसका अर्थ है। नेक्स्ट है नीर भरी दुख की बदली में मलय बयार कहाँ पलती है? बदली की छाया में, रेगिस्तान में, बादलों के ऊपर या फिर पाताल में? तो राइट आंसर है बदली की छाया में पलती है। नेक्स्ट है सब आंखों के आंसू उजले में अचल यानी स्थिर किसे कहा गया है जो धरा को भेंट रहा है? पर्वत, पवन, बिजली या फिर मनुष्य? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पर्वत। नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका किसने लिखी थी? अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो राइट आंसर है हरिओद जी ने इनके पहले काव्य संग्रह निहार की भूमिका लिखी है। नेक्स्ट है नीर भरी दुख की बदली में पग पग में क्या भरा है? धूल, शोर, संगीत या फिर कांटे? तो राइट आंसर है पग पग में क्या भरा है? तो संगीत भरा है। नेक्स्ट है पंथ रहने दो अपरिचित में काजल अश्रुओं में क्या रिमझिमा रहा है? घिरा हुआ घन यानी घिरा हुआ बादल, सूरज, दीपक या फिर पर्वत? तो राइट आंसर हो जाएगा घिरा हुआ घन यानी बादल। ठीक है। नेक्स्ट है दीप मेरे जल अकंपित में कवित्री किसे अनमोल संबल कहती है? अच्छे जल को, घन को, धन को, शस्त्र को या फिर सोने को? तो अनमोल संबल जो है ये कवित्री ने अच्छे जल यानी साधना के जल को कहा है। नेक्स्ट है सब आंखों के आंसू उजले कविता का मुख्य संदेश क्या है? मनुष्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए, सपने नहीं देखने चाहिए, केवल रोना चाहिए या फिर दूसरों की नकल करनी चाहिए? तो राइट आंसर है मनुष्य को अपने सपनों को पूरा करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। नेक्स्ट है नीर भरी दुख की बदली के अनुसार विस्तृत नभ का कोई भी कोना किसका अपना नहीं है?
बदली यानी कवित्री का, सूरज का, तारों का या फिर हवा का? तो राइट आंसर है बदली यानी कवित्री का। नेक्स्ट है, पंथ रहने दो अपरिचित में चरण हारे किन्हें कहा गया है? जो परेशानियों को देखकर लौट जाते हैं, जो अंत तक लड़ते हैं, जो दौड़ते हैं या फिर जो सोते हैं? तो राइट आंसर है चरण हारे का जो तात्पर्य है वो है जो परेशानियों को देखकर लौट आते हैं। नेक्स्ट है, देव अब वरदान कैसा कविता महादेवी वर्मा के किस काव्य संग्रह में संकलित है? सांध्य गीत, दीप शिखा, निहार या फिर रश्मि? तो राइट आंसर है सांध्य गीत में। नेक्स्ट है, नीर भरी दुख की बदली में सुधि यानी स्मृति आने पर क्या होता है? नींद आना, बहुत दुख, गुस्सा या फिर सुख की सिहरन? तो सुधि यानी जब स्मृति आती है तो सुख की सिहरन का एहसास होता है। नेक्स्ट है, सब आंखों के आंसू उजले में नीलम किसे कहा गया है? नीले आकाश को, हरे पन्ने को, समुद्र को या फिर दीपक को? तो नीलम जो है ये नीले आकाश को कहा गया है। नेक्स्ट है, देव अब वरदान कैसा कविता में कवित्री बनने के लिए हृदय को भेद देने को कहती है? तो कैसे हृदय को किससे भेद देने को कहती है? माला से, पत्थर से, बादल से या फिर बिजली से? तो राइट आंसर है माला से। नेक्स्ट है, सब आंखों के आंसू उजले में पाषाण यानी पत्थर और सागर के स्वभाव में क्या अंतर बताया गया है? कि सागर जो है कभी कठोर नहीं बन सकता और पर्वत जो है कभी करुणा नहीं दिखा सकता। दोनों एक जैसे हैं, दोनों मीठे हैं, दोनों उड़ते हैं। तो राइट आंसर क्या है कि सागर जो है ये कभी कठोर नहीं बन सकता और जो पर्वत है वो कभी करुणा नहीं दिखा सकता। ठीक है। नेक्स्ट है, पंथ रहने दो अपरिचित के अंत में कवित्री किसके पास स्वप्न शतदल यानी कमल रूपी स्वप्न जो है लेकर जाने की बात करती है? प्रेतम यानी ईश्वर के पास, समाज के पास, घर के पास या फिर बाजार में? तो राइट आंसर है प्रेतम या फिर ईश्वर के पास। नेक्स्ट है, देव अब वरदान कैसा कविता में कवित्री किस प्रकार के दान को अस्वीकार करती है? चिरपंगुता का दान, स्वर्ण का दान, ज्ञान का दान या फिर अमरता का दान? तो राइट आंसर है चिरपंगुता का दान। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा का एकाकी जीवन ही उनकी वेदना का मूल प्रेरक है। यह कथन किस आलोचक का है? डॉक्टर नगेंद्र का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का, डॉक्टर नामवर सिंह का या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का? तो महादेवी वर्मा के विषय में ये कथन जो है डॉक्टर नगेंद्र का है। नेक्स्ट है, सब आंखों के आंसू उजले कविता के अनुसार अंगारों का मधुर स्पीकर केशर किरणों सा कौन झूम रहा है? कंचन, हीरक, नीलम या फिर मरकत? तो केशर किरणों को पीकर कंचन यानी सोना झूम रहा है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा को विशाल मंदिर की वीणा पाणी या फिर सरस्वती की संज्ञा किसने दी है? निराला जी ने, सुमित्रा नंदन पंत ने, जयशंकर प्रसाद ने या फिर शुक्ल जी ने? तो राइट आंसर है निराला जी ने। ठीक है, तो ये थी आज के प्रश्नोत्तरी जो कि महादेवी वर्मा पर आधारित थी। जितने भी आपके यूपीएचएससी में महादेवी वर्मा के कविताएं दी गई हैं। तो वीडियो जिनको अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। कोई डाउट मन में रह गया हो तो वो भी मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा क्योंकि समय बहुत कम है। तो जो भी रहेंगे जल्दी जल्दी हम तैयारी करेंगे, तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।